हेलो स्टूडेंट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन 4 वीडियो आ चुके हैं और अब आज 5वां वीडियो है जिसमें हम बिगेस्ट डाउट की बात करने जा रहे हैं। एमसीबी, एमसीसीबी, आइसोलेटर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर लोग कहते हैं कि सेम चीज़ है, सेम वर्क करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद एमसीबी और एमसीसीबी लोग कहते हैं कि दोनों सेम चीज़ है, तो इनमें क्या डिफरेंस है। और उसके बाद आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर के बारे में लोग कहते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है, तो इनके भी कामों में कुछ अंतर है। तो इस छोटे से वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला कंफ्यूजन, फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स आर जस्ट सेम। ठीक है, लोग कहते हैं कि फ्यूज का काम क्या है, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इसका काम क्या है, सर्किट को फॉल्ट के समय प्रोटेक्ट करना। और सर्किट ब्रेकर का भी काम यही है कि जब सर्किट में फॉल्ट आए तो सर्किट को प्रोटेक्ट करें। हाँ, ये चीज़ एकदम सही है कि दोनों ही प्रोटेक्टिव डिवाइसेज हैं और दोनों ही सर्किट को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, फ्यूज क्या करता है, फ्यूज आपका लेड और टिन जैसी चीज़ों का बनता है। ठीक है, या ऐसी चीज़ों का बनता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारी सर्किट है कोई, और इस सर्किट को ये मेन लाइन से लगा हुआ है और ये हमारा फ्यूज है। ठीक है, इस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज हमने लगा रखा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर नॉर्मल करंट आएगी तो फ्यूज आपका नॉर्मली रहेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, और करंट इससे पास होती जाएगी। जब करंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम फॉल्टी करंट कहते हैं, मान लीजिए कि जो है फॉल्टी करंट आ गई और करंट जो है करंट की लिमिट से ज़्यादा करंट हो गई, उस केस में क्या होगा, आपको मालूम है कि हर करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है। जूल्स ने एक लॉ भी दिया है, आपको मालूम होगा, जूल्स लॉ, I²RT। ठीक है, जब भी कहीं पर करंट फ्लो करेगी तो करंट के फ्लो करने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हैवी करंट की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और चूंकि फ्यूज ऐसे मटेरियल का बना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूज आपका अपने आप मेल्ट हो जाएगा, यानी ये सर्किट जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये फ्यूज हो गया मेल्ट होके गिर गया और सर्किट डिस्कनेक्ट हो गई, तो ये जो आपकी डिवाइस है या आगे की सर्किट है ये प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, यानी कि एक बॉडी गार्ड था जिसने आपको बचाने के चक्कर में जो खुद शहीद हो गया, खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब नए फ्यूज को बांधना पड़ेगा तभी सर्किट ऑपरेटिव होगी। ठीक है, मतलब अब सर्किट भी पूरी तरीके से इनऑपरेटिव हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। अब आप नया फ्यूज यहाँ पर जो है डिप्लाई करेंगे तभी फिर से सप्लाई कंटिन्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर सर्किट ब्रेकर लगा हो तो क्या होगा। सर्किट ब्रेकर में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में 2 तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, ये इसका फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है। ठीक, ये आगे की सर्किट है, इधर से करंट आ रही है, तो नॉर्मली ये इस कंडीशन में होता है, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब ये आपका यहाँ पर रहता है, करंट आती है, पास होती है, आगे की सर्किट कंटिन्यू वर्क करती है। लेकिन जब आपका जो है करंट एक लिमिट से ज़्यादा या फॉल्टी करंट आ जाती है तो इसके साथ एक रिले भी लगा रहता है। सर्किट ब्रेकर के साथ आपका एक रिले भी लगा होता है और एक सेंसर भी होता है। ये सेंसर करंट को सेंस करेगा, ठीक है, और इस रिले को देगा, बताएगा। रिले या तो अलार्म देगा, या रिले नहीं भी लगा है, अलार्म की नहीं भी जरूरत, तो जब इसको ये सेंस करेगा तो ये क्या करेगा, इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, मतलब ये जो आपका यहां पर था ये वापस यहां पर चला जाएगा, मीन्स ऐसे। ठीक है, तो इसका जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट अपनी जगह रहेगा, मूवेबल कॉन्टैक्ट मूव करके यहां से उठकर यहां चला आएगा और सर्किट ओपन हो जाएगी, आगे करंट नहीं जाएगी और आगे की जो सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, आगे की सर्किट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं। जब करंट फॉल्टी करंट खत्म हो गई, ठीक है, तो इस पे लगा सेंसर इस चीज को सेंस करेगा और ये चीज वापस फिर यहां चली जाएगी। इसको कहते हैं ऑटो रीक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑटो रीक्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब यहां पर एक बॉडीगार्ड है जिसने आपको बचाया और बचाने के बाद ये फिर से जो है थोड़ा बहुत जख्मी भी नहीं हुआ, ये थोड़े समय के लिए हटा और फिर से वापस अपनी जगह पे आ गया। अब इसको हटाने की, बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप अंतर समझ रहे होंगे। पहला अंतर फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में ये हो गया कि फ्यूज एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होगा, जबकि सर्किट ब्रेकर बार बार यूज होगा।
फ्यूज एक बार यूज हो गया तो सर्किट ओपन हो गई, उसको क्लोज करने के लिए नए फ्यूज की जरूरत होगी, और जब तक आप नया फ्यूज नहीं लगाएंगे सर्किट परमानेंट डिस्कनेक्ट रहेगी। सर्किट ब्रेकर के केस में सर्किट कनेक्टेड रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटो रिक्लोजिंग हो जाएगी। फ्यूज थोड़ा सस्ता है, चीपर, ये थोड़ा महंगा है, कॉस्टली, ठीक है। और रेटिंग की बात करें तो फ्यूज बहुत कम रेटिंग के लिए यूज होता है, और सर्किट ब्रेकर आप हाइयर रेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा था, एमसीबी और एमसीसीबी आर जस्ट सेम। आप किसी से पूछिए एमसीबी क्या है तो बताएंगे आपको कि एमसीबी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं। और अगर आप पूछे एमसीसीबी तो लोग बोलेंगे कि ठीक है एमसीसीबी भी एमसीबी ही होगा, या हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा रेटिंग के लिए हो, बस इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लोगों का ये कहना है। जबकि दोनों में अंतर क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहली चीज फुल फॉर्म पे आए तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, घरों में फ्यूज की जगह एमसीबी ही लगते हैं। और एमसीसीबी मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। रेटिंग की बात करें तो 100 एम्पियर तक रेटिंग, आपकी करंट रेटिंग जहां पर होती है वहां पर एमसीबी यूज होता है। अगर 250 एम्पियर या उससे भी ज्यादा यूज करना है तो आप एमसीसीबी यूज करेंगे। देखिए कितना ज्यादा अंतर है, इससे 25 गुना से ज्यादा, ठीक है। यानी कि घरों में तो एमसीसीबी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इतना रेटिंग ये किसी इंडस्ट्री में ही यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक फिक्स है और एडजस्ट नहीं की जा सकती है, जबकि यहाँ पर एडजस्टेबल है एमसीसीबी के केस में। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि घरों में जो फ्यूज की जगह पर अब यूज होने लगा है वो एमसीबी यूज होने लगा है, और किसी इंडस्ट्री में, किसी बड़े कॉलेज में, ठीक है, जहाँ पर आपका लोड बहुत ज़्यादा है, 100 किलोवाट का लोड है, 50 किलोवाट का लोड है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एमसीसीबी का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है जो है एमसीबी और एमसीसीबी में, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब हायर रेटिंग के लिए है तो कॉस्ट में भी अंतर होगा, इसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी और इस केस में जो कॉस्टिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या डिफरेंस है, अगर आप किसी से पूछे तो नॉर्मली लोग बताएंगे कि दोनों का काम वही है, सर्किट को ब्रेक करना और ब्रेक करने के बाद जब फॉल्ट क्लियर हो जाए तो उसको जो है फिर से जोड़ देना, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटेंशन की बात है, जो आपका सर्किट ब्रेकर है ये आपका सर्किट को तब जो है ब्रेक करता है जब कोई फॉल्ट आता है, जबकि जो आइसोलेटर है ये फॉल्ट आने पे सर्किट को नहीं ब्रेक करता है, ये सर्किट को तब ब्रेक कराया जाता है जब सर्किट को मेंटेनेंस की जरूरत है या रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है। यानी कि ये आपका आइसोलेटर जब जानबूझ के आपको सर्किट को ब्रेक करना है, और एमसीबी जानबूझ कर नहीं, ये आपकी एक्सीडेंटल कंडीशन है, ठीक है। तो एमसीबी या सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है, और आइसोलेटर मैनुअली होते हैं, मतलब आप मैनुअली इसको यूज करेंगे इस बटन को जब आपको रिपेयरिंग पे डालना है अपनी सर्किट को। सर्किट का एक हिस्सा अलग हो जाएगा और बाकी हिस्सा अपना वर्क पे रहेगा। ड्यूरिंग फॉल्ट ये काम करता है, ये आइसोलेट करता है मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं, और ये आपकी मैकेनिकल स्विच है, ठीक है, जो मैनुअली ऑपरेट की जाती है। कॉस्ट की बात करें तो सर्किट ब्रेकर महंगा है, आइसोलेटर आपका सस्ता है। और मेंटेनेंस की बात करें तो सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस की जरूरत है, इसमें फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट खराब भी होते रहते हैं। और आइसोलेटर में खाली स्विच है, मैकेनिकल स्विच है ये, तो यहाँ पर मेंटेनेंस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सस्ता भी है, ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। और आइसोलेटर जरूरी होता है हर जगह, क्योंकि कोई भी डिवाइस होगी, ठीक है, कोई भी आपकी जो है ट्रांसमिशन लाइन या कुछ भी है, तो सब में कहीं ना कहीं आप मेंटेनेंस के लिए उसको रखेंगे, और मेंटेनेंस के लिए पूरी सप्लाई को नहीं बंद करते हैं, तो वहाँ पर आइसोलेटर लगा के एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, और बाकी सेक्शन ऑपरेटिव रहते हैं। तो ये था एमसीबी, आइसोलेटर, एमसीसीबी और एमसीबी के बीच में अंतर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बीच में अंतर। अब आप बताइएगा आपको ये सब जानकारियाँ कैसी लगी। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में सब में सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। धन्यवाद।